त्रिकोणमितीय तदाद में उसको कहते हैं जिसका वैल्यू थीटा पर डिपेंड नहीं करता। त्रिकोणमितीय तदाद में वैसे को कहते हैं जिस जो थीटा पर निर्भर नहीं करता है। थीटा कुछ भी हो, वैल्यू वही होगा, है ना। जो वैल्यू थीटा पर निर्भर नहीं करता है उसी को त्रिकोणमितीय तदाद में कहते हैं। तो जैसे पहला ये त्रिकोणमितीय तदाद में ये अच्छी तरह से याद रखना बहुत जरूरी होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा इसका वैल्यू 1 ही होगा। ये हो गया त्रिकोणमितीय तदाद में, इसका वैल्यू एक ही होगा, ये थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हुआ पहला त्रिकोणमितीय तदाद में। दूसरा हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब त्रिकोणमितीय तदाद में है, इसका वैल्यू थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। थीटा कुछ भी हो, वैल्यू 1 होगा हमेशा। थीटा कुछ भी हो, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा का वैल्यू के बराबर। तो थीटा क्या होगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कोट सेक थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। ये सब भी याद रखें। पहला त्रिकोणमितीय तदाद में ये पहला त्रिकोणमितीय तदाद में है। दूसरा हो गया अगर साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा को उधर कर दे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा त्रिकोणमितीय तदाद में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा एक इधर आ गया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से अगर हम लिखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस
कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो अगर कोट स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो क्या हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर ले आए तो क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से ये 3 और ये 3 और ये 3, इस त्रिकोणमितीय पदार्थ में से ये 2 बना, इससे ये 2 बना, ये दोनों बना, और इससे ये दोनों बना, इससे ये दोनों बना। ये याद रखना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है, ये सब याद रखना जरूरी है। और सबका उल्टा भी याद रखना जरूरी है। साइन थीटा क्या लिखते हैं, 1 बाय कोसेक थीटा। ये सब व्युत्क्रम, वो 9 त्रिकोणमितीय पदार्थ में कहते हैं, इसको व्युत्क्रम कहते हैं। कोसेक थीटा क्या होगा, 1 बाय साइन थीटा। कोस थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाय सेक थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाय कोस थीटा। टेन थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाय कोस थीटा। कोस थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाय टेन थीटा। इस तरह से ये टोटल 6 व्युत्क्रम, ये 6 याद रखना है। अब अगर क्वेश्चन है कि साइन थीटा को, है ना, टेन थीटा के पदों में व्यक्त कर, मैंने अब साइन थीटा को हम टेन थीटा के रूप में लिखा है, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए, है ना, यहाँ से 2 रास्ता होता है, यहाँ तक पहुंचने का 2 रास्ता। एक बार त्रिकोणमितीय तादात्म्य यूज करेंगे, एक बार व्युत्क्रम याद। अगर हम तादात्म्य लिखेंगे, तादात्म्य से शुरू कर सकते हैं, व्युत्क्रम लिखेंगे तो व्युत्क्रम से शुरू कर सकते हैं। एक बार तादात्म्य, एक बार व्युत्क्रम, एक बार तादात्म्य, एक बार, जैसे कि अब तादात्म्य लिखे तो नेक्स्ट कहाँ लिखेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, तादात्म्य लिखेंगे, और इस तरह से हम पहुंच जाएंगे कहाँ, टेन थीटा पर। अब व्युत्क्रम लिखे हैं तो इस बार क्या लिखेंगे, तादात्म्य लिखेंगे। अब तादात्म्य लिख दिए तो अब क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे। व्युत्क्रम लिख दिए तो इस बार क्या लिखेंगे, तादात्म्य लिखेंगे। ऐसे ही करते चले जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे कहाँ, टेन थीटा के पास। यही तरीका है। एक बार साइन थीटा से, है ना, तादात्म्य को आइडेंटिटी करते हैं और व्युत्क्रम को इन्वर्स करते हैं। तो इस तरह से व्युत्क्रम तादात्म्य, व्युत्क्रम तादात्म्य, इस तरह से चलते जाएंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे कहाँ, टेन थीटा के पास, और मेरा यही आंसर हो जाएगा। ये है तरीका, ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है। साइन थीटा से टेन थीटा के पास पहुंचना है तो यहाँ से 2 रास्ता हो, एक तादात्म्य, व्युत्क्रम, तादात्म्य, व्युत्क्रम। इस तरह से टेन थीटा के पास पहुंचेंगे, या तो व्युत्क्रम तादात्म्य, व्युत्क्रम तादात्म्य, इस तरह से। उसके बाद क्या हो गया, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम तादात्म्य, व्युत्क्रम, एक बार व्युत्क्रम, एक बार तादात्म्य, एक बार व्युत्क्रम, एक बार तादात्म्य। इस तरह से टेन थीटा के पास हम लोग पहुंच जाएंगे।
ये जब एक्सपीरियंस हो जाएगा बनाने का कि तदात्म्य से बनावे या व्युत्क्रम, तो बाद में जो आसान लगेगा उसको हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि ये इस तरह से कैसे पहुंचेंगे और यहाँ से उस तरह से टेन थीटा के पास कैसे पहुंचेंगे। चलते हैं साइन थीटा से टेन थीटा के पास पहुंचते हैं। साइन थीटा को तदात्म्य से जा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, जैसे अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, लेकिन हमको साइन थीटा को लिखना है। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटा देते हैं, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, इसको रूट लगा देंगे। अगर इधर स्क्वायर नहीं, अगर इधर स्क्वायर है, अगर इधर स्क्वायर लिखेंगे तो रूट नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो यहाँ रूट लिखेंगे। इस तरह से चलेंगे। तो कहाँ से चाह रहे हैं, तदात्म्य का यूज करें। साइन थीटा से तदात्म्य गए। अब हम आगे बढ़ेंगे कहाँ, तदात्म्य। अब व्युत्क्रम लिखेंगे। तो कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, तो कोस का व्युत्क्रम क्या होता है 1/sec होता है कोस का। अब यहाँ स्क्वायर रहता है, जी स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पहुंचे कैसे, तदात्म्य। और यहाँ क्या यूज करें, व्युत्क्रम। रूट है, रूट लिखेंगे, 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस है, माइनस लिखेंगे। कोस को व्युत्क्रम कर देंगे 1/sec, हो गया। अब क्या करेंगे हम, व्युत्क्रम। अब तादात्म्य यूज करेंगे। अब यहाँ स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो पहुंच गए, मेरे पास 10 आ गया। टेन थीटा के पदों में लिख दी, यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन हम चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आगे। इसके नीचे में कुछ तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको 1 से इंटू किए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया -1। ये दोनों कट गया, क्या हो गया ये, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो टेन थीटा लिख देंगे। अगर अंडर रूट में स्क्वायर है और रूट है तो ये लिखेंगे। तो अंडर रूट में 10 स्क्वायर है तो 10 लिखेंगे। प्लस में नहीं लिख सकते हैं, प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बाहर नहीं आता है। ये हो गया फाइनल आंसर। हम यहाँ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ। तो ये हम तादात्म्य से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो पहले हम तादात्म्य का यूज करके टेन थीटा के पास पहुंचे। अब व्युत्क्रम का यूज, अब हम व्युत्क्रम के रास्ते चलते हैं। तो व्युत्क्रम, उसके बाद सर्वसम्मिका, तदात्म्य को सर्वसम्मिका भी कहते हैं। तो व्युत्क्रम फिर तदात्म्य, फिर व्युत्क्रम, फिर तदात्म्य, फिर व्युत्क्रम, इस तरह से यूज करेंगे। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/cosec थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर रहता है तो क्या लिखेंगे, हम व्युत्क्रम यूज किए हैं, अब हम तदात्म्य यूज करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा का तदात्म्य क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ रूट देंगे। तो यहाँ से व्युत्क्रम गए, फिर व्युत्क्रम से तदात्म्य गए। अब तदात्म्य से व्युत्क्रम में जाएंगे। 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या, ये कोट थीटा है, कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1/10 थीटा। अब यहाँ स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर लेंगे। अब इसके साथ एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/√, एलसीएम ले लिए
टेन स्क्वायर थीटा को 1 से इंटू किए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये टेन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, क्या हो गया, बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है, टेन थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। व्युत्क्रम तादात्म्य, व्युत्क्रम, बस। अब इसके बाद हम यही आंसर हो जाता है, 10 मेरा आ गया, यही आंसर। अब इसको हम क्या करें, सॉल्व करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, मानक रूप में। इस तरह से थोड़ा पता लगता है, इसको सॉल्व करके इसको करते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो साइन थीटा को अगर हम टेन थीटा में कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा को अगर टेन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आंसर मिला। चाहे किस रास्ता से भी जाए, सर्वसंख्या से होते हुए पहुंचेंगे टेन थीटा के पास, या है ना, उसको तादात्म्य भी कहते हैं, सर्वसंख्या को सर्वसंख्या, वो तादात्म्य का, उसी को आइडेंटिटीज कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अगर हम टेन थीटा को साइन थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे तो टेन थीटा से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो हम व्युत्क्रम से भी हो करके जा सकते हैं और तादात्म्य का भी यूज करके हम जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर होगा, है ना, कोस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे रूट देंगे, क्योंकि साइन थीटा बाय कोस, साइन थीटा हो गया, और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम टेन थीटा को साइन थीटा के पदों में हम व्यक्त करते हैं, हर जगह साइन थीटा दिख रहा है, टेन थीटा को साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। लेकिन अगर हम जो अभी बता रहे थे इससे अगर चलते हैं, ठीक है, तो टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम से चलते हैं, कोट थीटा, ये व्युत्क्रम लिख, अब आइडेंटिटीज लिखेंगे, है ना। अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेन थीटा का 1 बाय कोट थीटा होता है, स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कोट थीटा का वैल्यू अंडर रूट में होगा। आइडेंटिटीज अगर लिखेंगे तो तादात्म्य अगर यूज करेंगे तो इस तरह से, तो व्युत्क्रम हुआ, अब तादात्म्य यूज किया, अब व्युत्क्रम यूज करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेते हैं, हाँ ये ऊपर चला गया, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन। तो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से आंसर मेरा यहीं तक आ गया sin थीटा। अब यहाँ से हम मानक रूप में लिख रहे हैं, हाँ। अगर एक शॉर्टकट तरीका जो अभी बताए, sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय कोस थीटा। हमको तो sin थीटा में कन्वर्ट करना, ये हो गया, अब इसको साइन में कर लेते हैं।
कोस थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस, जो कि पहले बताया था, ये और ये दो किसी भी तरीका से बनाएंगे दोनों का आंसर सेम है। टेन थीटा को अगर हम साइन थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे तो ये होगा। तो ये इस तरह से हम व्युत्क्रम के रास्ते हम साइन थीटा के पास पहुंचे। अब हम तादात्म्य का प्रयोग करके ही हम पहुंचेंगे। अब तादात्म्य क्या होता है, टेन थीटा को क्या है, अगर यहाँ स्क्वायर होगा क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन यहाँ हमको टेन थीटा लिखना है तो क्या रूट में लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आइडेंटिटी यूज किए, तादात्म्य जिसको कहते हैं तादात्म्य प्रयोग किए, तो अब व्युत्क्रम लिखेंगे। सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1 बाय कोस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर देंगे, माइनस 1 हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, नहीं सॉरी 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये व्युत्क्रम यूज किया, तो अब तादात्म्य यूज करेंगे। साइन से कोस स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे एलसीएम अब लेंगे एलसीएम 1 माइनस, अब इसको 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस से दोनों इंटू कर देते हैं, ये दोनों कट गया, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा बाय अंडर रूट 1 माइनस, हाँ रूट में अगर माइनस है तो स्क्वायर नहीं निकलेगा बाहर, माइनस प्लस ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पहुंच गया। तो ये तादात्म्य के रास्ते हम साइन थीटा के पास पहुंचे, व्युत्क्रम के रास्ते हम साइन थीटा के पास पहुंचे। इस तरह से अपने से प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग बना करके इस क्वेश्चन को इसका हमको सेंड कर दीजिए। आपको ये सवाल देना है, इसको बना करके इस नंबर पर हमको सेंड कीजिए।